अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त अतीक यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला लड़का। असल में दोस्तों ये रोड पे शोर वगैरह जो होता है ना, वो ट्रैफिक वगैरह गुजर रही होती है, उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है क्योंकि मैंने अभी तक माइक नहीं लिया ऐसा, तो इंशाल्लाह माइक भी ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज की जो दोस्तों मेरी वीडियो है वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ईद आने वाली है और इस ईद पर जानवर कुर्बान किए जाते हैं, कुर्बानी की जाती है। तो इस ईद के मुतालिक मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो ये मेरी वीडियो आखिर तक देखना। हो सकता दोस्तों बात तो होती रहेगी, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म की जो गर्मी है वो पड़ रही है। और आपको पता है कि हमने कूलर जो रखा हुआ है दुकान के आखिरी कोने पर रखा हुआ है। तो पानी पी लेते हैं, फिर मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ। वो बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ईद उल अज़हा आ रही है, जिसको हम बड़ी ईद भी कहते हैं, और ये ईद सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर मनाई जाती है, यानी उनकी जो स्टोरी है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लें। तो दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा ख्वाब देखा कि भाई उन्होंने अपने बेटे को यानी भाई ज़िबा किया अल्लाह की राह में। तो वो सुबह उठे और उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल उन्होंने बताया अपने बेटे को कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है जिसमें मैंने अल्लाह की राह में आपको कुर्बान किया है। होना तो ये चाहिए था कि भाई बाप यानी भाई और बेटा जो था भाई वो घबरा जाते, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला को यही मंजूर है तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरी कुर्बानी कर लें। तो इस तरह से वो राज़ी हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिटाया छुरी फेरने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी कबूल फरमाई और उस छुरी के नीचे एक दुम्बा जो होता है वो आ गया। और अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम मुझे तेरी ये जो कुर्बानी है ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो अब रहती दुनिया तक लोग आपकी यानी भाई याद में ये सब कुछ करा करेंगे, यानी कुर्बानी किया करेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी एक स्टोरी जो मैं आपको बताई कि भाई हम ईद इसलिए मनाते हैं और कुर्बानी इसलिए करते हैं। तो दोस्तों इस कुर्बानी का मकसद ये होता है कि हम जो भी जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं ना, उसका सिर्फ जो हमारी जो खलूस होता है ना वो अल्लाह तक पहुँचता है। गोश्त इस्लाम में है कि भाई 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा गरीबों को दो, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दो और एक हिस्सा जो है वो आप अपने घर में रखो। लेकिन हम में से करते क्या हैं जी, सारा गोश्त जो होता है उसमें से अच्छा गोश्त निकाल के अपने फ्रिजों में भर लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत गोश्त होता है वो भी अपने किसी रिश्तेदार को दे देते हैं, जबकि गरीबों को नहीं देते। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का असल मकसद ही यही होता है कि भाई हम गोश्त जो है अपने वो किसी गरीब को दें, ताकि जिन लोगों ने सारा साल गोश्त नहीं खाया होता चलो वो भी गोश्त खा लें और हमें जो है जो सही मायनों में कुर्बानी का जो सवाब है वो मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले तो ये काम करना है कि अपने पूरे शहर में या इलाके में गरीब जो लोग हैं ना, कोशिश करें जिनके घर कुर्बानी हुई है उनके घर गोश्त मत दें। जो ज़रूरतमंद है ना दोस्तों उनके घर गोश्त दें, ताकि उनको भी इस कुर्बानी में यानी भाई हम शामिल कर सकें। तो एक बात तो ये थी दोस्तों जो मैंने आपसे करनी थी कि भाई कुर्बानी का गोश्त जो है ना उसको सही हकदारों तक पहुँचाएँ, वो गरीब मत सोचें कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है या हमारा इलाके का नहीं है। लेकिन जो भी गरीब है ना, जिसने भी कुर्बानी नहीं की है ना दोस्तों, कोशिश करें उसके घर गोश्त पहुँचाओ। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप सही मायनों में जो है दिल में खुशी महसूस करेंगे। जब आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ कुर्बानी नहीं करते, जब आप उनको गोश्त देंगे ना, आप यकीन नहीं करना आपको इतनी दुआएँ मिलेंगी कि आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि हम खुद यानी मैं खुद हमने एक ऐसी यानी भाई एक बनाया हुआ है हमने कि हम उसमें क्या करते हैं जी, हम जो लोग हैं ना दोस्त वगैरह, हम 100 रुपये जो है वो हर महीने जो है इकट्ठा करते हैं, सब दोस्त मिल के 100 रुपये देते हैं। और जब वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर उन पैसों को ना हम एक राशन ख़रीदते हैं जो कि हर महीने हम जो ज़रूरतमंद होता है ना सिर्फ उसको देते हैं। तो ज़रूरतमंद कैसे, मतलब अब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या आप मुझे पैसे दें, आपकी नज़र में अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आपने हमें बता दिया, तो मतलब हम वो सारा पैसे जमा करके ना 1 महीने का राशन उस बंदे को दे सकते हैं। अगर किसी भाई ने हिस्सा मिलाना हो हमारे साथ, वो जो कि हर महीने होता है यानी 100 रुपये दोस्तों एक इतनी बड़ी रकम तो नहीं है,
लेकिन ये होता है कि जब कतरा कतरा मिल के समंदर बनता है, जब 100 रुपये जब हम देते हैं ना, तो हमारे पास जमा हो जाती है अच्छी खासी अमाउंट। इतनी अमाउंट हो जाती है कि हम 1 महीने का राशन किसी एक घर में जो कि ज़रूरतमंद होता है, बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हम सिर्फ उस बंदे को देते हैं जो हमें पता हो कि भाई हाँ ये वाकई में ज़रूरतमंद है, उसको हम दे देते हैं। कि अगर भाई किसी भाई ने यानी भाई शामिल होना हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको अपना नंबर वगैरह दे दूँगा। और वो रकम हम कैसे इकट्ठा करते हैं, आप जैज़ कैश यानी किसी भी तरीके से जो आपको ईजी वे हो उसके ज़रिए से आप हमें पहुँचा सकते हैं। जो कि पैसे होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आप कम से कम 100 या जितने आपके पास हो आप हमें दे सकते हैं। और महीने के किसी भी दिन हम क्या करते हैं, उन पैसों को इकट्ठा करते हैं और महीने के आखिरी दिन हम राशन लेते हैं और वो हम जो है दोस्तों की मेरी वीडियो जो थी वो कोई अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ये था कि एक मैसेज था। हो सकता है आपको इस मेरे मैसेज से बहुत से ज़रूरतमंदों की मदद हो जाए। और कुर्बानी आने वाली है तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को बताना कि भाई दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग ज़रूरतमंदों को ही गोश्त देते होंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि जिसके घर कुर्बानी हो रही है ना उसके घर ना दें, बल्कि उसकी जगह ऐसे बंदे को दे दें जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई है, ताकि उसको भी जो है वो सवाब मिल जाए और अल्लाह ताला हमारी जो कुर्बानी है उसको कबूल फरमाए। और हम सबको यानी भाई जो है एक यानी भाई कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो फ्रिज में ना भरने की तौफीक दे, बल्कि लोगों में बांटने की तौफीक दे। और सबसे बड़ी बात मैं यही वापडा वालों को जो कहूँगा, भाई ईद के 3 दिन ना टिका कि तुम बिजली लेना, ताकि जो लोग फ्रिजों में भरते हैं ना गोश्त, वो फ्रिज में गोश्त ना भरें। और ये भी ना करें कि भाई अच्छा गोश्त साइड पे करो, जैसा गोश्त आप अपने लिए रख रहे हैं वैसे ही दूसरों को भी दे, ये नहीं कि चर्बी भर के दे दी, नहीं ऐसा कभी भी ना करें।